नमस्कार साथियों। मुंबई जो है हादसों का शहर है। कई ऐसे हादसे होते हैं जो कि पता ही नहीं चलता है और उसकी संख्या ज़्यादा है। कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिनके बारे में पता चलता है और इंसाफ की लड़ाई लड़ी जा रही है, लड़ाई लड़ी जाती है। ऐसे बहुत सारे हैं। एक ताज़ा मामला सामने आया है और वो भी बॉलीवुड के एक एक्टर का मामला है जो कि 1 साल पुराना है। मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। इस मामले में काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी गहराइयों वाला है। मुजफ्फरपुर बिहार के सिकंदरपुर के रहने वाले विजयंत किशोर, इनका जो बेटा है वो मुंबई बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहा था, काम ढूंढ रहा था और वो मुंबई में रहता था। लेकिन अचानक ही 27 दिसंबर 2020 को उसकी मृत्यु की खबर उनके घर वालों को मिलती है और हड़कंप मच जाता है, क्योंकि उसका जो शव मिला था वो उसी कमरे में लटका हुआ मिला था। और ये काफ़ी चौंकाने वाला बात है। और मुंबई के अंबोली थाना की पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद उसके शव को परिजनों के हवाले तो कर दिया, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं किया। अब इस बारे में मैं क्या बोलूं, ऐसा हमेशा होता आया है। और एफआईआर दर्ज नहीं हुआ तो एक्टर के जो पिता हैं उन्होंने कुछ अपने सूत्रों से कुछ जानकारी निकाली, तो उसके अनुसार उन्हें ये अंदाज़ा हुआ कि ये आत्महत्या का मामला नहीं है, ये तो हत्या का मामला है। उसकी कॉपी उन्होंने काफ़ी प्रयास किया कि मुंबई में मामला दर्ज हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। तो फिर वो बिहार आए और बिहार मुजफ्फरपुर में उन्होंने 0 एफआईआर दर्ज करवाई। फिर उसकी कॉपी अंबोली थाना को भेजा गया। अंबोली थाना ने फिर उसके बाद एफआईआर दर्ज हुआ। अब इसके बावजूद भी वहाँ की पुलिस ने कोई भी छानबीन नहीं किया, कोई भी कार्रवाई नहीं किया। तब जा कर के मानवाधिकार के एक एडवोकेट हैं इसके झा, उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार आयोग में इसकी जानकारी दी। उन्होंने इसके बारे में काफ़ी स्ट्रगल किया, लड़ाई किया। तो फाइनली मुंबई पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जांच का आदेश दिया और जांच का आदेश होने के बाद मुंबई पुलिस पहुंची थी मुजफ्फरपुर बिहार इस मामले को जांच करने के लिए। लेकिन वहां पे बहुत ही हंगामा हो गया और मुजफ्फरपुर के जब वहाँ पे पुलिस जांच करने पहुँची तो जो एक्टर थे उसके चाचा गाड़ी के आगे लेट गए, मुंबई पुलिस के गाड़ी के आगे। और उन्होंने मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, इस बात को लेकर के उन्होंने नारेबाजी किया, क्योंकि इस मामले को मुंबई पुलिस ने दबा दिया था। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद ये जांच फिर से स्टार्ट हुआ है। अब इसमें जो कुछ पॉइंट्स सामने निकल करके आया वो ये है कि जो एक्टर था उसका नाम, उस लड़के का नाम अक्षत किशोर। अक्षत एक उभरता हुआ कलाकार था बॉलीवुड का। उसने एमबीए करने के बाद बॉलीवुड में अपना किस्मत आजमाने के लिए मुंबई चला गया और नोएडा के रहने वाले उसकी गर्लफ्रेंड, महिला मित्र, वो भी साथ रहती थी। और अक्षत को फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने चालू हो गए थे, लेकिन स्ट्रगल चल रहा था। और गर्लफ्रेंड जो थी वो भी एक्टिंग का काम करती थी और वो दोनों लोग आपस में अपना तालमेल बिठा करके और स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन घटना की रात अक्षत ने अपने पिता से कॉल पर बात की थी। इसके बाद ही उसकी मौत की खबर आई। गर्लफ्रेंड ने उस समय मुंबई पुलिस को बताया कि अक्षत अजीबोगरीब व्यवहार कर रहा था उस रात को साथ में डिनर करने के बाद वो दूसरे कमरे में सोने चली गई थी। देर रात उसकी नींद अचानक खुली तो उसने देखा कि हॉल में अक्षत फंदे से लटक रहा है। इसके बाद उसने 100 नंबर पर डायल कर पुलिस को एक घटना की जानकारी दी। हालांकि मृतक के परिजन इस बयान से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने उसी समय अक्षत की हत्या की आशंका जताई थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने कोई भी सहयोग नहीं किया। और जो एक्टर अक्षत के जो पिता हैं उन्होंने कहा है कि 27 सितंबर की वो रात थी, करीब 9 बजे बेटे से आखिरी बार बात हुई थी। उसने कहा कि कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे बात कर रहा है, बाद में कॉल करेगा। इसके बाद उसका कॉल नहीं आया। रात 9:30 बजे के बाद उसका व्हाट्सएप भी बंद हो गया। लास्ट सीन नहीं दिख रहा था। मोबाइल का कॉलर ट्यून भी बदल गया। देर रात करीब 11:30 बजे उसके रूम पार्टनर ने उत्कर्ष के मामा को कॉल करके आत्महत्या करने की सूचना दी। फिर अक्षत के मामा ने उन लोगों को सूचित किया। मुंबई पुलिस ने जब केस दर्ज नहीं किया तो अक्टूबर में
टाउन थाना मुजफ्फरपुर में 0 एफआईआर दर्ज हुआ, जिसमें हत्या का आरोप स्नेहा चौहान और मीना समेत 3 लोगों पर लगाया गया। तब जाकर अमोली थाना में केस दर्ज हुआ। अब इतने दिनों के बाद मुंबई पुलिस जांच करने पहुंची है, वो भी कब, जब मानवाधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इंटरफेयर किया, तब ये लोग, मुंबई पुलिस के लोग मुजफ्फरपुर आए हैं। और मुजफ्फरपुर में काफ़ी हंगामा हुआ, क्योंकि जो अक्षत हैं उनके मामा गाड़ी के आगे, जो मुंबई पुलिस की जीप आई थी उसकी गाड़ी के आगे लेट गए और उन्होंने नारेबाजी की कि मुझे इंसाफ चाहिए। हालांकि लोकल पुलिस ने उन्हें उठा करके शांत कराया। और ये ऐसा आरोप है कि अभी तक देखिए ऐसी घटनाएं काफ़ी हो रही हैं, लेकिन ये भी मामला बिल्कुल अलग है। मुंबई पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं किया, और इसमें तो नेम्ड एफआईआर है, 3 लोगों का नाम है, स्नेहा, मीना और एक और कोई नाम है। इसके बावजूद भी कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई पूछताछ नहीं है। और ऐसे न जाने कितनी घटनाएं होती हैं। अगर हम पीछे बात करें कि बॉलीवुड से वैसे मेरा कोई ख़ास नाता रिश्ता नहीं है, लेकिन कुछ खबरें जो मुझे आती हैं उसके मुताबिक मुंबई हादसों का शहर है, और ऐसे हादसे बहुत होते हैं। 98% हादसों के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, कुछ हादसों के बारे में जानकारी होती है तो उसकी देख ही रहे हैं कि हश्र क्या हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स होती है, ट्रायल होते हैं, हंगामा होता है, इंसाफ की आवाज़ उठती है, लेकिन अभी तक उत्कर्ष के मामले में कुछ भी सामने नहीं आया है। वैसे ये मामला तो आज पहली बार मेरे सामने आया इतने सालों के बाद, वो भी कब, जब मुजफ्फरपुर बिहार में मुंबई पुलिस की टीम पहुंची है और वहां उत्कर्ष के मामा मुंबई पुलिस की जो टीम थी उसके जीप के आगे लेट गए सड़क पे, और थोड़ा हंगामा हुआ, तब ये बात जा कर के सामने आई है। नहीं तो ये बात गुमनामी में दबी हुई थी। और इंसाफ की तो बात छोड़िए, परिवार के लोग जब सड़क पे लेट जाते हैं तो इंसाफ तो मिलना ही चाहिए। और इंसाफ क्या है ये तो बात की बात है, लेकिन कहीं जांच तो होनी चाहिए, आखिर माजरा क्या है। और जो साथ में थे, साथ में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे उनकी गर्लफ्रेंड साथ में थी, और वो लगातार करीब 9 बजे तक साथ में थी। दूसरा मामला है जो एसएसआर का, वहाँ भी सिद्धार्थ पिठानी और 1-2 लोग साथ में थे। तो इन सब लोगों को अगर सही तरीके से जांच किया जाए, सही तरीके से पूछताछ किया जाए, तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर के सामने आ सकती है, जिसके बारे में हम लगातार चर्चा करते रहते हैं। चाहे मामला उत्कर्ष का हो, चाहे मामला एसएसआर का हो, कहीं ना कहीं मामले की तह तक जा कर के और गहराई से जांच करने की ज़रूरत है। और जब गहराई से जांच होगी तो कुछ तो सामने ज़रूर आएगा। आज के वीडियो में ही समाप्त करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ ऐसे खबरें आपको लगातार मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।